नहीं 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 मैडम, इनको कहने से कुछ नहीं होता। दो दिन कैसे कहते हो, कीड़े उसके चले हुए हैं। कम से कम ये तो एक्सपीरियंस है इनका मल्होत्रा साहब का। ये तो कीड़े चले हुए थे पूरा। 2-3 दिन में तो नहीं कीड़े नहीं, चले। उसके छाती पे मतलब एक प्लेट पड़ी है फोटो के अंदर, ऊपर से कीड़े चल रहे हैं बिल्कुल। मुंह चेहरा कुछ दिख ही नहीं रहा है उसका तो, बॉडी का। क्योंकि ये कहते हैं कि उनको बीमार थे वो कई दिन से, स्वेलिंग भी थी, जख्म भी थे उनको। जख्म होने की वजह से कई दिन की हो चुकी है, मतलब 3 दिन के अंदर तो ऐसा होना। ओनली ऑन 3 दिन का गैप था बस। उनकी तबीयत कुछ ज़्यादा ही ख़राब थी, उनके पैरों में इन्फेक्शन था। 20-25 दिन पुरानी डेड बॉडी है। उसके ऊपर मतलब कि बॉडी के ऊपर इतना मास्क नहीं जितने उसके ऊपर कीड़े चल रहे हैं। कमरा बंद था अंदर इस टाइम कमरे के अंदर खड़ा नहीं हुआ जा रहा था। नहीं, अकेली नहीं थी, अभी आई थी। मैं मैक्सिमम 3 दिन के लिए अकेली थी। अंदर बाहर पूरे कमरे के अंदर कीड़े, बदबू थी वहाँ तो। 3 दिन से मैं कम से कम 20-25 दिन पुरानी, मतलब इसके हाथों पे मास्क नहीं है, कंकाल है। अब इसकी बॉडी सुबह कानपुर के लिए रेफ़र कराई जाएगी। नमस्कार, इस समय हमारे पीछे एम्बुलेंस में एक शव को आप लोग देख सकते हैं। शव है, हालांकि ज़्यादा नज़दीक से हम नहीं दिखा सकते, उसके कुछ कारण हैं और काफ़ी दुर्गंध उसमें से आ रही है। कारण ये है कि काफ़ी दिनों से, लगभग कई हफ्ते हो चुके हैं या कुछ हफ्ते हो चुके हैं, वो शव पड़ा हुआ सड़ रहा था और उसमें कीड़े पड़ चुके हैं, ये जानकारी मिली है और काफ़ी दुर्गंध आ रही है। एक वृद्ध महिला का ये शव है। तो इस पर जानकारी के लिए हमारे साथ कपिल मल्होत्रा है। कपिल मल्होत्रा पानीपत का जाना माना चेहरा, जिसका कोई नहीं होता उसका कपिल मल्होत्रा होता है। मल्होत्रा साहब, एक तो इस शव के विषय में बताइए, किसका ये शव है, कैसे आपको सूचना मिली और क्या कुछ ये जो दुर्गंध आ रही है? ऐसा ही विनोद जी का फ़ोन आया था मेरे पास। 20-25 दिन पुरानी डेड बॉडी है। उसके ऊपर मतलब कि बॉडी के ऊपर इतना मास्क नहीं जितने उसके ऊपर कीड़े चल रहे हैं। तो बॉडी हम अपने मनचंदा साहब और गुलाटी साहब के साथ जब गए तो उसको बॉडी को रिकवर करके सिविल हॉस्पिटल के डेड हाउस में ले जा रहे हैं, डेड हाउस में। तो आपको क्या कुछ अनुमान हुआ कैसे इसकी डेथ हुई होगी? डेथ ये बीमारी के कारण न कह रहे हैं डेथ हुई है। अच्छा, परिवार वाले या कौन लोग? परिवार वाला बेटा है उनका, वो कह रहे भी ऐसे है। तो ये सुनने में आ रहा कि ये महिला अकेले रह रही थी। अकेले रह रही थी, ये अकेले रह रही थी। तो कह रहा है 2-3 दिन से, मैं कम से कम 20-25 दिन पुरानी, मतलब इसके हाथों पे मास्क नहीं है, कंकाल है। अब इसकी बॉडी सुबह कानपुर के लिए रेफ़र कराई जाएगी। नाम पता क्या मालूम हुआ आपको? नाम पता तो अभी मैंने को बेटे को पता हुआ इनके, तो तब इनके बेटे जो है वो यहीं पर है, वो थोड़ा उस तरफ गए हुए हैं। हाँ, वो है। कितनी उम्र लगी आपको लगभग इसकी? 64-65 साल है। 64-65 साल है। तो आपको पुलिस से ही सूचना मिली थी इस पुलिस, विषय में? हमारे पास तो ज़्यादातर पुलिस वालों के फ़ोन आते हैं। तो अब इस शव का क्या किया जाए? अब इसको डेड हाउस में रखवाएंगे, कल इसको सुबह कानपुर PGI में ले जाएंगे कानपुर PGI पोस्टमार्टम में। के लिए। तो चलिए, कपिल मल्होत्रा हमारे साथ थे और एक बार जो महिला का बेटा है और यहाँ पर SI साहब भी मौके पर है, इनसे हमने बातचीत की है और इनसे जो है बातचीत हमारी हुई है वो भी हम आपको दिखाएंगे। एक बार बेटा है उसका यहाँ पर महिला का, उससे हम पूछेंगे कि क्या नाम था इनकी माँ का और कैसे ये डेथ हुई है, एक बार पूछ लेते हैं। हालांकि ये लड़का काफ़ी दुखी होगा, काफ़ी परेशान होगा, क्योंकि अपनी माँ को इसने खो दिया है। आप इन्हीं के साथ हैं? एक छोटा सवाल है, वो 25 दिन तकरीबन बता रहे हैं, 20-25 दिन, क्योंकि इसमें कीड़े पड़ चुके हैं। ऐसा नहीं है, ओनली ऑन 3 दिन का गैप था बस। उनकी तबीयत कुछ ज़्यादा ही ख़राब थी, उनके पैरों में इन्फेक्शन था। क्या नाम था आपकी माता जी का? उनका नाम था कविता देवी। कितनी उम्र है उनकी? 64-65 साल। 64-65 साल। जी। और आपके पिताजी? मेरे पिताजी गांव में हैं। कितने भाई बहन हो आप? 5। कहाँ के रहने वाले हो? बिहार के। बिहार के। तो यहाँ फिर कैसे आपकी माता जी यहाँ पहुंची? अपना खुद का घर है। खुद का घर है। तो ये अकेली रह रही थी? नहीं, अकेली नहीं थी, अभी आई थी। मैं मैक्सिमम 3 दिन के लिए अकेली थी। कहाँ आई थी 3 दिन के लिए? कोई तो यहीं घर आई थी। अच्छा, घर पे थी। आप लोग बिहार थे? जी। तो कारण क्या था जब आप कह रहे हो इन्फेक्शन था, फिर अकेला छोड़ना पड़ा आपको? कुछ कारण पड़ गया था सर, उसके कारण चलते। था, कहीं इलाज चल रहा था इनका? जी, इलाज करवाया था, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था, कहा था जी कि ये इनकी बस सेवा पानी करो और कुछ नहीं है। नाम क्या आपका? नाम अनूप पांडे। अनूप? और परिवार के लोग आपके नहीं दिख रहे? बस सर, अभी कोई है ही नहीं तो कैसे दिखेगा, मैं अकेला ही हूँ ना फिर सर। पोस्टमार्टम के लिए भी आपको अकेले ही जाना पड़ेगा? क्या करें सर। संस्कार तो आप ही लोग करेंगे? अब देखिए सर, वो लोग कह रहे हैं कि आप करोगे तो आप करो, वरना हम कर देंगे। अगर तो आप सक्षम हो तो हमारी मदद कर देना। तो चलिए, मदद की गुंजाइश है कहीं ना कहीं आपके लिए। जी। तो चलिए, शव को लेकर जाया जा चुका है, लेकिन देखिए एक 64 से 65 वर्षीय महिला का शव, जिसको कीड़े पड़ चुके थे, बेटा 2-3 दिन बता रहा है, लेकिन बाकी जो भी चीज़ है वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में स्पष्ट हो पाएगी। पुलिस से जो है बातचीत कर हम आपको वो भी बताएंगे कि पुलिस का इस पर क्या कुछ कहना। तब तक के लिए आपसे अपील है, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हाँ, बिल्कुल लाइट थी नहीं वो। अच्छा। उसके छाती पे मतलब एक प्लेट पड़ी है फोटो के अंदर, ऊपर से कीड़े चल रहे हैं बिल्कुल। मुंह चेहरा कुछ दिख ही नहीं रहा है उसका तो, बॉडी का। क्योंकि ये कहते हैं कि उनको बीमार थे वो कई दिन से, स्वेलिंग भी थी, जख्म भी थे उनको। जख्म होने की वजह से कई दिन की हो चुकी है, मतलब 3 दिन के अंदर तो ऐसा होना। मतलब ऐसा लगता है कि कई दिनों से इनकी सुध नहीं ली गई।
हाँ बस ये था ही नहीं, क्या कह सकते हैं इस बारे में। तो जब ये तो आज आया, पिताजी थे नहीं थे, भाई ये तो यही बता सकते हैं जी। कमरा बंद था, अंदर इस टाइम कमरे के अंदर खड़ा नहीं हुआ जा रहा था। सर कौन सी जगह पे आपको ये शव मिला? थर्मल बाईपास से बिल्कुल कॉलोनी है जी वहाँ पे। तो जब पुलिस को सूचना मिली तो आपने जाकर देखा, क्या कुछ हालत थी उसकी? बस वो तो लेटे बेड पे लेटे हुए थे, जिनको अंदर अंदर बाहर पूरे कमरे के अंदर कीड़े बदबू थी वहाँ। तो आपको सूचना क्या मिली थी? भी एक इन्होंने इसके बेटे ने आगे सूचना दी, इन्फॉर्म दे जी ऐसे ऐसे मेरी माँ गई। कौन से थाने से सर आप? मतलौडा थाना, थर्मल चौकी, पानीपत जी। तो देखिए विनोद तो सर, अब कुमार जी आपको हमारे क्या साथ कुछ हैं, शंकाओं की है मतलौडा शव के थाने विषय से। बीमार थे ये, इनको सांस की बीमारी भी थी, काफ़ी दिन से बीमार थे ये।